सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं एचसीएल की ओपनिंग के बारे में। पहले मैं एक ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले तो जॉब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी के टिप्स एंड ट्रिक्स, आप कैसे बेसिकली उस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स होने वाले हैं एंड व्हाट ऑल कंपनसेशंस दे गिव, ठीक है। सो द कंप्लीट पैकेज जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कंपनी है, क्या क्या वर्क कल्चर है और एज अ फ्रेशर आपको जाना चाहिए या एज अ एक्सपीरियंस वहाँ पे जाना चाहिए, तो या कंपेटिटिव नेचर का उसका वर्क कल्चर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये ज्ञान की बातें नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको बेसिकली ये चीज़ें जाननी है तो यू कैन बेसिकली कंटिन्यू दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो अमेजोन वाओ की भी डिस्कशन हुआ था, ठीक है। लाइव क्यूएनए भी मैं करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एचसीएल की ओपनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिस इज फॉर 2022 बैच, ठीक है। तो 2022 बैच वालों के लिए है, दैट इज फॉर बी एंड बी टेक एंड एम एंड एम टेक। तो आप अगर कॉलेज में हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी, दैट इज कॉलेज का जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, या आप बोल सकते हो आपका जो रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना है। देन कैंडिडेट नेम आप दोगे, जेंडर, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं। 10th पासिंग ईयर एंड ऑल दिस, 10th 12th और हाईएस्ट ग्रेजुएशन और यूजी वगैरह कहाँ से करा है, स्पेशलाइजेशन क्या था, ठीक है। फिर पीजी, अगर आपने एमटेक एमई किया हो तो आप पीजी डिग्री वहाँ पे पीजी लिखोगे कि आप कहाँ से कर रहे हो, अदरवाइज आप ये चीज़ छोड़ दोगे, ठीक है। एंड आपको यहाँ बताना है कि एबिलिटी टू ज्वाइन एचसीएल, आप कब बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड सर्विस एग्रीमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनका सर्विस एग्रीमेंट भी होता है, तो आर यू कंफर्टेबल विद सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब उनका सर्विस एग्रीमेंट होगा 12 महीने का, और जिसमें वो 50,000 का अमाउंट बोल रहे हैं, यू आर लेबल टू पे, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर आप जो है एक अच्छी कंपनी उठाते हो देन 50,000 इज नॉट मच कि आप पे नहीं कर सकते हो। तो सर्विस एग्रीमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और आपने एचसीएल का इंटरव्यू एक साल में दिया है कि नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब इन सबसे क्वेश्चन से ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है। आप जाके ये फॉर्म पहले तो फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आके वापस ये वीडियो चेक कर लो, या वीडियो चेक करके फॉर्म फिल कर देना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले बेसिकली उनका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है और सीटीसी क्या होता है, ठीक है। तो कंपनसेशन की बात करें तो एचसीएल बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं होती है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि मैंने चेक करा था, तो आप एक्सपीरियंस जो है 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, एज अ सैलरी 20 लाख 22 लाख, ठीक है। तो एचसीएल उतना ज़्यादा पे नहीं करती है जितना आप उम्मीद कर रहे होगे शायद, ठीक है। तो एचसीएल का जो ऑन एन एवरेज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो आपको 7 लाख रुपए अराउंड मिल जाएगा एज अ फ्रेशर, और जो कि एक ठीक ठाक अच्छा अमाउंट है, ठीक है। एज अ मीडियम सैलरी आप बोल सकते हो, और बिलो मीडियम थोड़ा सा, जो मार्केट में आजकल सैलरीज ऑफर हो रही है, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है। बट इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपके पास जॉब है या आप बेटर जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जॉब नहीं है तब तो आप अप्लाई कर ही दो। बट अगर आपके पास इससे कम की जॉब है, राइट, तो आप तो तब भी अप्लाई कर दो। और मेरा पॉइंट ये रहेगा कि एक बार जॉब लेने के बाद आप आगे ट्राई करो, ठीक है। तो कंपनसेशन ओवरऑल यही होता है, 6 से 7 लाख रुपए का कंपनसेशन होता है, और उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी फिक्स होती हैं, ठीक है। बोनस होगा वेरिएबल अगर, तो वो 1 लाख का बोनस होगा, बाकी और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और मिलती हैं, बट ऐसा कुछ जो है चीज़ें और एक्स्ट्रा आप सीटीसी में बोलो कि सीटीसी 10 हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। 6 से 7 के बीच में ही एवरेज रहता है एचसीएल का। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस की, तो मैंने एक इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ठीक है। दैट इज फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, और ये जो है इसमें इन्होंने बोला है कि 2 राउंड्स। तो नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एक टेक्निकल और एक एचआर राउंड होता है, ठीक है। और या 2 टेक्निकल प्लस एक एचआर राउंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू कैसा है, या डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फॉर्म में आपको बताऊं, तो यार बेसिकली मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोफाइल पे आप जा रहे हो, आपको नॉमिनेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके इंटरव्यू राउंड फिक्स होंगे कि आपको कितने इंटरव्यूज देने हैं, ठीक है। तो आप Geeks for Geeks पे जाके चेक कर सकते हो, ये इंटरव्यू प्रोसेस का भी मैं लिंक दे दूंगा, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 राउंड हुए थे, एक टेक्निकल प्लस एक एचआर। तो पहला क्वेश्चन वही दुनिया भर का, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो इसमें आपको जो कॉलेज में, क्योंकि आप 22 बैच के, तो कॉलेज से पास आउट हो गए, तो आपको कॉलेज के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट रखो और 2 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो रगड़ के, ठीक है।
एंड फिर कुछ PHP पे क्वेश्चंस हैं, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP, ठीक है। देन नॉर्मल एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्स स्ट्रिंग एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप कोई लैंग्वेज जो है फंक्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है, या बेटर है मतलब यहाँ पे तो आपको बेसिकली कोई भी लैंग्वेज बोला गया तो आपको क्या करना है, एक बार आप बता दो कि दिस इज द फंक्शन जो आप ऐसे यूज कर सकते हो, एंड अदरवाइज यू कैन बेसिकली राइट योर ओन फंक्शन टू रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज स्टैटिक एंड क्लास कैन बी स्टैटिक एंड इफ इट इज देन व्हाट इज अ स्टैटिक क्लास, ठीक है। तो स्टैटिक क्लास हो सकती है कि नहीं, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, तो वो सारा मैंने ओप्स में ऑलरेडी कवर कर रखा है। स्टैटिक का कीवर्ड का मतलब क्या होता है, क्लास हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और स्टैटिक फंक्शन हो गया तो किसको इसको कॉल कर सकता है, क्लास का ऑब्जेक्ट, सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। तो आप जाके ओप्स का यहाँ पे देख लेना। अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके ओप्स की प्लेलिस्ट देखना जो कि कंप्लीट हो गई है। एंड या ये ओप्स की प्लेलिस्ट होगी जो कि बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए होगी, तो आप वो जाके यहाँ से चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। चैनल का नाम होगा प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट। तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है कि नहीं, एग्जैक्टली डिट्टू मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं वहाँ पे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने बताया कि 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्राई ब्लॉक्स कैन बी मेड व्हाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी सारी मैंने ओपन में कवर करा है। साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, तो साइबर सिक्योरिटी आप बता सकते हो बेसिक जो आपने सुना है उस टाइप से, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आप ये चीजें हो सकती हैं। सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेंगी उससे रिलेटेड। RSA जैसे आप यहाँ पे ES DES RSA पूछा गया है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है मिस कर दो आप, ठीक है। RSA जैसे हो गया तो आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एंड पोर्ट नंबर, और अगर नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग के लिए देखो बेस्ट मटेरियल जो आपको मिलेगा वो Geeks for Geeks पे मिलेगा। टॉप 10 या टॉप 100 क्वेश्चन देख लो आप इंटरव्यूज के लिए, तो आपको रिलेटेबल मिल जाएगा। तो आई एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 12 का आंसर आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड इज द HR राउंड, जिसमें बेसिक डिस्कशंस होते हैं, देन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमको निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो ये है कि आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू एक HR इंटरव्यू देना होगा। सो देयर विल बी 2 राउंड, ठीक है। या मैक्स टू मैक्स अगर होगा तो 2 टेक एक HR राउंड होगा। कंपनसेशन मैंने 6 से 7 लाख होगा इसका, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके अप्लाई कर दो। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू नॉट अवेयर अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो लिंक आपको न्यूटन स्कूल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द न्यूटन स्कूल इज ऑलरेडी लाइव। सो रजिस्ट्रेशन उसके ऑलरेडी लाइव है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक अबाउट द न्यूटन स्कूल एंड रजिस्टर फॉर द फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ फुल स्टैक प्रोग्राम का के बारे में। सो बेसिकली इट विल बी अ 6 मंथ प्रोग्राम, जिसमें दे विल नॉट बी चार्जिंग एनी सिंगल पैनी टिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LPR प्लस, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली फुल स्टैक चीजें, फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। उसके बाद दे हैव अ कोलैबोरेशन विद गुड स्टार्टअप, गुड MNCs, ठीक है। एंड दे विल बी हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू फॉर द प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप जाके चेक कर सकते हो न्यूटन स्कूल के बारे में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।